वेलकम टू एग्जामिक्स। एग्जामिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन वीडियोस में मैंने चीजें करनी है अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई आरबीआई को निकालना है तो ईएसआई एंड एफएम पढ़ना है, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप कुछ भी पढ़ोगे तो भाई पेपर तो निकलने से। तो इम्पोर्टेंट टिप्स क्या होंगी, ट्रिक्स क्या होंगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमिक सेक्शन जो है और सोशल इश्यूज का जो सेक्शन है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, फेज 2 में मैंने एक वीडियो बनाई थी, फेज 2 में जहाँ पे आपके कोर्स के बारे में बताया था कि क्या क्या चीजें आएंगी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप देखना। तो ईएसआई पर्टिकुलर सेक्शन जो है, ईएसआई में आपको क्या चीजें फोकस करनी है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप पढ़ोगे थोड़ा सा, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, रिपोर्ट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें बहुत देखनी होंगी। तो ये बेसिकली एक होता है ना, ये कैसे करना होगा, इसमें आपको दो चीज का ध्यान रखना है। स्टैटिक एंड मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। इसमें क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, कुछ चीजें हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में जो फिक्स है कि हमें पता है कि ये चीज पढ़नी है, और अभी अभी लेट्स से रिपोर्ट्स कोई आई, लेटेस्ट कोई अपडेट आया है, तो वो करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, तो आप वो पढ़ोगे तो वो सारी चीजें कवर होने लगेंगी। कुछ नई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, या लेट्स से 2024 में कोई स्कीम लॉन्च हुई थी, उसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी और उन चीजों को ध्यान देखना होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, एजुकेशन, जस्टिस, सोशल इश्यूज, इन सारी चीजों को आपको कवर करना होगा। साथ ही साथ यू हैव टू कवर स्कीम्स एंड पॉलिसीज, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी का बेस क्या रहा है, कैसे शुरुआत हुई है, उसके बारे में आपको समझना होगा। एंड इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल इकोनॉमीज में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, उनका रोल क्या है, उनकी बेसिक्स क्या है, फंक्शनैलिटीज किस तरह की है, वो सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा करके कवर करना होगा, तभी आप फेज 2 को निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हो, करंट अफेयर्स के साथ वो अपने आप कवर होगा, और वो कैसे कवर होगा वो मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके अभी देखो। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में जब आपको बात करनी होगी तो कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। देखो, बहुत डेप्थ में ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका बेसिकली ये इस चीज का पेपर नहीं है कि आपको फाइनेंस कितना आता है, ये आपको ये पूछेगा कि आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें आप समझते हो। क्योंकि भाई एक आरबीआई का जो ग्रेड बी का ऑफिसर होगा वो इंडिया के लिए पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी गवर्नेंस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आपका रोल होगा। आप बैंक्स के साथ बात कर रहे होगे, आप फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पे आओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो सारी चीजें करनी होंगी आपको। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। मैनेजमेंट थ्योरी कैसी है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको बैंकिंग लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो तो एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव हो सकता है। जब पता होगा तभी तो कर पाओगे। तो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे बैंक एंड एफसीएफसी मार्केट के बारे में आपको पढ़ना होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे करनी है, बेसिल नॉर्म्स क्या रहे हैं, स्टार्टिंग कैसे हुई है बेसिल नॉर्म्स की, मॉनेटरी पॉलिसीज इंडिया की और बाहर की क्या है, कैसे कहाँ की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किस तरह के नॉर्म्स लेके, किस तरह की इकोनॉमीज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया विद सम चेंजेस उन्होंने जो इंप्लीमेंट किए, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और रेगुलेटरी बॉडीज का जो स्टैंड है, आईआरडीए क्या करता है, सेबी क्या करता है, आरबीआई कैसे करती है, उनके रूल्स क्या है, कैसे वो बने, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। मैनेजमेंट टॉपिक्स में आपको लीडरशिप थ्योरीज, क्यों, क्योंकि भाई आप लीड कर रहे हो, आप इंडस्ट्री लीडर बनने वाले हो। ये चीज समझो, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री कौन सी, बैंकिंग की इंडस्ट्री में आप, आरबीआई सारा रूल्स बनाता है, आरबीआई कह देगा भाई ये रूल है, इतने तरीके से पैसे लेने हैं, एसबीआई भी वैसे ही काम करेगा, पीएनबी भी वैसे ही काम करेगा। तो आप मार्केट लीडर हो एक तरह से, आपको रूल्स बनाने उस तरह के। तो आपको लीडरशिप के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मोटिवेशन के बारे में होनी चाहिए। मोटिवेशन की अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसको रियल वर्ल्ड में समझो। देखो यार, अभी एक स्कीम आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना करके, प्रधानमंत्री जन धन योजना करके शुरू किया था, ठीक है, जिसमें क्या आपका जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलना था। अब एक बात बताओ, अगर आप बैंकिंग के बारे में जानते हो तो क्या इंडिया में जीरो बैलेंस का अकाउंट इस स्कीम से पहले नहीं खुलता था? ठीक है, खुलता था। तो किस तरह से मोटिवेट किया गया नई स्कीम को लाके, और कैसे करोड़ों लोगों का अकाउंट खोला गया इंडिया में एक स्कीम लॉन्च करने से। जो चीज पहले सी थी, कैसे उसको अपडेट किया गया, इंप्रूव किया गया।
कम्युनिकेशन बेटर करनी है, ऑर्गेनाइजेशन समझना होगा, तो ये सारी चीजें आप समझोगे, पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, मैंने इंपॉर्टेंस बता दी सारी चीजों की। तो देखो ऑब्जेक्टिव में 30 से 40 क्वेश्चन पर पेपर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपका बेसिक नॉलेज, एप्लीकेशन लेवल थोड़ा बहुत, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे, जहां 150 से आपको 400 वर्ड में आंसर देना होगा। तो ESI एंड FM को कंबाइन करके अगर मैं देखूं तो 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जो कि 2/3 ऑफ योर फेज 2 होता है। बाकी इंग्लिश होता है, अभी इंग्लिश के बारे में नहीं कवर कर रहे। इंग्लिश के लिए ना एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की फुल फ्लेज वीडियो बनाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि कैसे करना है तो डिस्क्रिप्टिव लिख देना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव लिख देना, मैं उसके बारे में फिर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो वेटेज आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे भाई, 300 का पेपर है, 200 यहीं से आने वाले हैं। तो भाई आपको ये चीजें ना, मास्टरिंग ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि हलवे में कुछ भी कर दोगे तो सारी चीजें चल जाएंगी। तो आपको थ्योरी को और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, 50% डिस्क्रिप्टिव का पॉइंट होगा आपका, ड्यूरेशन 90%, सेम टाइप आपको वहीं मिलेगा। तो जो मैं कह रहा हूँ वेटेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, उस चीज को समझना। अब डेडिकेटेड प्लान कैसे करना है आपको। देखो ESI स्टैटिक्स पढ़ने के लिए जो आपको स्टैटिक पार्ट करना है, NCERT आप एक अभी, क्योंकि देखो आपका ये जो मेंस का एग्जाम होगा वो दिसंबर में है, अभी हम बैठे हैं सितंबर में, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर फर्स्ट में होगा, अभी सितंबर चल रहा है। तो NCERT का थोड़ा बेसिक्स पढ़ना होगा, ठीक है, सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी, कुछ इकोनॉमिक्स के आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी हो सकती हैं, कुछ मैगजीन्स जो सोशल इश्यूज को कवर करती हैं वो सब आपको देखने की जरूरत है। स्टैटिक FM की बात करूं तो भारतीय पाठक में क्या कहते हैं, आपको इंडियन फाइनेंस सिस्टम्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में से पढ़ना है, पूरा ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत है। मार्केट, थोड़ा सा रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस पढ़ोगे, ठीक है। मैनेजमेंट में MBA के सोर्स में मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशंस की थ्योरी पढ़ोगे। अब देखो एक चीज है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। NCERT पढ़ने बैठ जाओगे तो आप बाकी चीजें अभी मिस करने लगोगे। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई सारी चीजें मैं कैसे कवर करूं, उसका एक शॉर्ट और स्मार्ट तरीका मुझे चाहिए। तो इस स्मार्ट स्टडी के लिए यू हैव दिस ऑप्शन, जहां पे आपके पास ये ऑलिव बोर्ड का एक एप्लीकेशन है, जिसको आप यूज करके अपनी सारी चीजें पढ़ सकते हो। देखो आपको रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करना है, वहां पे जाके जब आप रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करोगे उसमें, तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, RBI से रिलेटेड पूरा का पूरा सेक्शन आ जाएगा। आप RBI सेलेक्ट करोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो हमको सारे नोट्स के ऑप्शन, सारे अलग अलग कोर्स के फीचर्स के बारे में मिल जाएगा। तो आप ESI नोट्स देख सकते हो, FM के नोट्स हैं आपके पास, मैनेजमेंट के नोट्स हैं, सारी चीजें देख रही हैं। तो अभी हम जैसे बेसिक नोट्स की बात करें, ESI कैसे कवर कर रहा हूँ, तो लेट्स से अगर मैं इंट्रोडक्शन टू ESI खोलता हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट कवर्ड मिल जाएगा। अब इसमें मेरे पास एक हाईलाइट करने का ऑप्शन होगा कि मैं कैसे सब्जेक्ट को या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक से मैंने कुछ पढ़ा और मुझे लगा कि मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ताकि कल को मुझे जब रिवाइज करना होगा तो मैं उसको इजी टू गो में रिवाइज कर सकूं, पढ़ाई कर सकूं और वो सारी चीजें कवर कर सकूं इसमें। तो आप देखो हमारे इस ऐप में आपके पास ये फीचर है, यू कैन ऐड कमेंट, यू कैन हाईलाइट और उसको रीड आउट लाउड कर सकते हो। तो ऐड कमेंट में आप देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा, कमेंट्स में साथ साथ आपको हाईलाइट करने का ऑप्शन होगा, जहां पे आप कलर कोडिंग के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हो। प्लस जब आप उसको बाद में देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे जाके बाद में सारी चीजें देख सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे। लेट्स से अगर मैं हाईलाइट्स देखना चाहता हूँ तो मैंने जितने हाईलाइट्स किए हैं मुझे वो सारे हाईलाइट्स इसमें दिख जाएंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख जाएगा कि अब इसमें मुझे समरी देखनी है, तो अब मैंने पूरे चैप्टर की समरी एक बार में पूरी पूरी चैप्टर की समरी देख ली शॉर्ट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो ये भी एक समराइज फीचर है इस ऐप का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कम टाइम में रिवाइज करने में। आप अपने स्पेशल नोट्स देख सकते हो, जो हमने फ्लैश कार्ड्स दिए हुए हैं, जहां पे आपको फ्लैश कार्ड टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज मिल जाएंगे, जिसमें आप सारी चीजें तुरंत तुरंत विद फास्ट स्पीड देख सकते हो। ये रिवीजन में भी हेल्प करेगा और एग्जाम के टाइम में भी हेल्प करेगा। प्लस हमारे इस ऐप का स्पेशल फीचर है जिसमें आप MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखते हो, MCQ देखते हो AI बेस्ड, जो AI के द्वारा इसमें क्वेश्चंस निकाले गए हैं वो सारे निकाले गए हैं, ताकि आपको एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। इस तरह से आप पूरे चैप्टर को कम टाइम में कवर करते हुए आगे बढ़ सकते हो, सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो और आप इसको जैसे चाहो रिवाइज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसे मैंने भी बताया कि आप वहां से कुछ चीजें अपने ऐप से पढ़ सकते हो, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा अभी आपको ऐप का, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, आप इजिली यू कैन चेक इट आउट एंड गो फॉर इट। तो करंट अफेयर्स में आपको देखो RBI की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी, इकोनॉमिक बजट्स देखने पड़ेंगे, यूनियन का क्या रहा है लास्ट ईयर का, इकोनॉमिक सर्वेज क्या हुए हैं,
स्कीम्स क्या रही हैं गवर्नमेंट की, रिलीज ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, सारी चीजें देखनी होंगी। ये सारी चीजें आपको करना होगा। प्लस डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको डेली मेरा सजेशन होगा कि एक एक टॉपिक उठाओ, उस पर कुछ क्वेश्चंस निकालो, पढ़ो और करने की कोशिश करो। ट्राई टू राइट इट इन 150-250 वर्ड्स, जितना लिख सको। धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अगेन 3 मंथ्स है तो उसके हिसाब से आपको इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस विद सैम्पल क्वेश्चंस, जैसे रोल ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल क्या होता है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है उसको। उसके बाद इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, इन तीन चीजों पे फोकस करना है। डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, अगेन मैंने कहा ना, कमेंट में डिस्क्रिप्टिव बता लिख देना, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि डिस्क्रिप्टिव पे कैसे फोकस करना है, वो सारी चीजें कैसे कवर करनी है। तो अब देखा जाए कुल मिला के जो सारा आपका टारगेट है, यहाँ पे आप टारगेट करोगे 200 में 150 का। ये मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, देखो ये पर्सनल सजेशन है, आप 160 टारगेट कर लो, 180 टारगेट कर लो। बट आप अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखोगे ना, तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जनरल का जो गया था वो 170 गया हुआ था, ठीक है, ओवरऑल आउट ऑफ 300। तो इस 300 में अगर आप 140 200 में से निकाल के लाते हो तो आप एक बहुत अच्छे स्पेस पे होगे। क्यों? क्योंकि देखो 170 जो लाया ना वो कट ऑफ गया है, ये वो सिलेक्शन वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ कट ऑफ की बात हो रही है सिर्फ अभी। तो अगर देखो 170 कट ऑफ गया है तो 140 आपको यहाँ से लाने ही पड़ेंगे इन दोनों सेक्शन से। तो थोड़ा सा अगर आपका इंग्लिश वीक भी हो रहा है डिस्क्रिप्टिव में, तब भी आप इन दोनों से कवर कर सकते हो और एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो किन चीजों का ध्यान रखना है लास्ट में आपको? भाई सारी चीजें रटने की कोशिश ना करो, समझो थोड़ा सा प्रिंसिपल को, और मैंने जो आपको बताया है आपको उसको यूज करके थोड़ा सा उससे यूज करने की कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स और रिपोर्ट्स पे जो फॉर्मूलाज हैं एफएम के, वो सारी चीजें पढ़ो। डेली 15-20 मिनट डिस्क्रिप्टिव के लिए दो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट एंड रिविजन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज मॉक टेस्ट रिवीजन टूल्स, नॉट जस्ट स्कोर चेकर। सिर्फ स्कोर के लिए मत देखो, अपना रिवीजन भी होगा, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन किए यार। अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके 100 क्वेश्चन पढ़े ना, तो उस तरह से करो। कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमको टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक और क्रैक दिस एग्जामिनेशन।